हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 1 सितंबर और जानेंगे 1 सितंबर से करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है। यूएनएससी ने अफगानिस्तान पर प्रस्ताव अपनाया। सो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी ने वीडियो के अंदर जरूर वॉच करना है, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है। चलिए अब जानते हैं इस बॉडी के बारे में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद इसकी फुल फॉर्म है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की अध्यक्षता के तहत 30 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में स्थिति पर एक प्रस्ताव को अपनाया है। सो क्या है जो संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भारत की अध्यक्षता के तहत 30 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में स्थिति पर एक प्रस्ताव को अपनाया गया है। क्लियर है। मुख्य बिंदु की बात करें तो इसकी मुख्य बिंदु देखिए, इस प्रस्ताव में मांग की गई थी कि युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान का इस्तेमाल किसी देश को धमकाने या हमला करने या आतंकवादियों को पनाह देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। देखिए ये जो तालिबान के पर्सपेक्टिव में किया गया है, इसको जो तालिबान ने हाल ही में 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान के काबुल जो कि कैपिटल उस पर अपना सत्ता स्थापित की थी। सो कहा क्या है कि ये युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान का इस्तेमाल किसी देश को धमकाने या हमला करने या आतंकवादी को पनाह देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सो प्रस्ताव में ये लिखा है कि अफगानिस्तान में इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित तो कर ली, लेकिन ये किसी अन्य देश को ना तो धमका सकते हैं और ना ही आतंकवादियों को पनाह दे सकते हैं। क्लियर है। ये थी इसके प्रस्ताव के बारे में फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था। ये जो प्रस्ताव रखा गया है कि ये जो युद्धग्रस्त देश है अफगानिस्तान का इस्तेमाल किसी देश को धमकाने या फिर आतंकवादी को पनाह देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। क्लियर। और ये तीन देशों के द्वारा प्रस्ताव रखा गया था, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा। इसे 13 परिषद सदस्यों के पक्ष में वोटों के साथ अपनाया गया है, ठीक है। और स्थायी सदस्य, ये शब्द याद रखना, ठीक है। इस पे बात करेंगे अभी आगे चल के। स्थायी सदस्य रूस और चीन इस पर मतदान से दूर रहें। सो रूस और जो चीन है ये दोनों जो है इस मतदान से दूर रहें, ठीक है। जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस इसमें जो है शामिल हुए हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अफगानिस्तान में तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में सत्ता पर कब्जा कर लिया। कब किया था? 15 अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में सत्ता पर कब्जा कर लिया था। ये अमेरिकी इतिहास में सबसे लंबा युद्ध था, ठीक है। ये क्या था? अमेरिका इतिहास में सबसे लंबा युद्ध था। इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब है संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, मतलब कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है। इसके बारे में जान लेते हैं। ये संयुक्त राष्ट्रीय मतलब कि यूनाइटेड नेशन राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, ठीक है। एक ही है, इसके 6 अंग है, जिसमें कि एक जो है संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भी है। किसके अंग है? यूनाइटेड नेशन के। इस पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्यभार है। ये संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्यों के महासभा में प्रवेश की भी सिफारिश करता। अब देखिए कौन करता है? जो संयुक्त राष्ट्रीय में नए सदस्य जो मतलब प्रवेश करते हैं उसमें जो है ये जो संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है उसमें ये सिफारिश करता है। क्लियर है। इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये और पॉइंट्स है इसके। और संयुक्त राष्ट्रीय चार्टर में किसी भी बदलाव को मंजूरी देता है। कौन देता है? यूएनएससी, मतलब कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है संयुक्त राष्ट्र में किसी भी बदलाव को मंजूरी देता है। इसकी कुछ शक्तियाँ, किसकी? इसकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की शक्तियाँ क्या क्या शामिल उसमें देख लेते हैं। शक्तियाँ: शांति अभियानों की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लागू करना और सैन्य कार्रवाई का प्राधिकरण। यूनाइटेड नेशन एकमात्र संयुक्त राष्ट्रीय निकाय मतलब कि बॉडी, क्या है? बॉडी है जो सदस्य देशों पर बाध्यकारी प्रस्ताव जारी कर सकता है। किस पर? सदस्य देशों पर बाध्यकारी प्रस्ताव जारी कर सकता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्लियर है। अब देखिए ये है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य। इंपॉर्टेंट देखिए इसके कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य। पहला पॉइंट, जिनमें 5 स्थायी हैं। कौन कौन है? 5 स्थायी। 5 स्थायी कौन कौन है? चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका।
अब देखिए बहुत सौ को याद नहीं होता, याद करने की एक मैं आपको ट्रिक भी दे देता हूँ जिससे कि आपको आसानी से याद होगा। देखिए FRANCE, देखिए फ्रांस, रशिया, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड। फ्रांस, रशिया, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड, ये हो गए इसके 5 स्थायी सदस्य। ठीक है, क्लियर, ये आपको समझ में आया। अब देखिए स्थायी सदस्य अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग मूल संकल्प पर कर सकते हैं। किस पे कर सकते हैं? मूल संकल्प। अब देखिए जो वीटो है इस शब्द का थोड़ा विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। क्या है वीटो क्या है? ये जो 5 स्थायी सदस्य है ना, 5 स्थायी सदस्य कौन कौन है? यहाँ पर ये वापसी ऊपर जाइए, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड। ठीक है, देखिए अगर कोई प्रस्ताव पारित करता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कोई प्रस्ताव पारित करता है तो इन 5 देशों की सहमति होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लीजिए कि तालिबान को अगर अफ़गानिस्तान से हटाना है, भगाना है, तो इन 5 देशों की जो है क्या सहमति, मतलब कि इन 5 देशों का कंसल्ट जरूरी है। इन 5 देशों की सहमति जरूरी होनी चाहिए। मान लीजिए किसी 4 की सहमति है, जिसमें कि फ्रांस मान लीजिए, रशिया मान लीजिए और अमेरिका मान लीजिए और इंग्लैंड मान लीजिए, क्योंकि चाइना नहीं कह रहा, क्योंकि चाइना खुद किसका दोस्त है? पाकिस्तान का। ठीक है, और पाकिस्तान से ही ये जो कंट्रोल, मतलब कि इनको जो सिखाया गया है, जो आतंकवादी की जो इनकी ट्रेनिंग होती है वो तालिबान को सिखाया गया है। ठीक है, ये आपने याद रखना। सो अगर चाइना मना कर देता है कि तालिबान को अफ़गानिस्तान से नहीं भगाया जाए, सो वो नहीं भगा सकते। ठीक है, इन 5 का कंसल्ट, मतलब कि इन 5 की सहमति होना जरूरी है अगर कोई भी प्रस्ताव पारित होता है यूएन में। क्लियर, समझ में आया? देखिए शेष 10 सदस्यीय क्षेत्रीय आधार पर चुने जाते हैं। कितने शेष जो है? 10 सदस्यीय क्षेत्रीय आधार पर चुने जाते हैं और 2 साल की अवधि के लिए काम करते हैं। इसकी अध्यक्षता सदस्यों के बीच मासिक रूप से होती है। जो 10 सदस्य हैं वो क्षेत्रीय आधार पर चुने जाते हैं, 2 साल के लिए चुने जाते हैं अस्थायी रूप से। कैसे? अस्थायी रूप से चुने जाते हैं, इनके 2 साल के बाद इनका बदलाव होता रहता है। लेकिन ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं ये मूल रूप से मतलब कि परमानेंट है। इनको याद रखना, परमानेंट है। क्या है ये? परमानेंट है, इनमें जो है परिवर्तन नहीं किया जा सकता। एक पॉइंट्स और बता देता हूँ, ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसकी बॉडी, किसकी बॉडी है? यूएन की। यूएन के बारे में जान लेते। देखिए ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945, इंपॉर्टेंट डेट है, 24 अक्टूबर 1945 को एस्टेब्लिश हुआ था। और भारत को इसकी सदस्य कब मिली थी? भारत को मिली थी इसकी सदस्य 30 अक्टूबर 1945 को। सो आई होप आप सभी को ये जो टॉपिक आज का करंट अफेयर का है क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर डाउट की आपकी कोई की मतलब कि कोई भी स्थिति है सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आप सभी के लिए हम उपलब्ध है, मतलब कि अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं तो आपके कमेंट को जरूर देखा जाएगा, उस पर हम रिएक्शन जरूर लेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जिस किसी ने सुबह से पूरे दिन में जितनी वीडियो डलती है वो नहीं देखी, उनको भी जरूर देखिए।